हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। और चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को, दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि ये जो सोलर इक्लिप्स आएगा और न्यू मून की एनर्जीज़ है उसका थर्ड पार्टी पर क्या असर होगा। तो अगेन गाइस, मिक्स्ड एनर्जीज़ है यहाँ पर। हर एक की टाइमलाइंस अलग होती है, जिस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जजमेंट होने वाला है गाइस। टावर की एनर्जीज़ है। ऑलरेडी जिन भी लोगों की साइकिल्स कंप्लीशन में आई है ना, वहाँ पर टावर ऑलरेडी आ चुका है, राइट। मतलब ऑलरेडी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, या तो किसी ने किसी को ब्लॉक ऑलरेडी करके दिया है, रखा है। मतलब ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और मूविंग ऑन की एनर्जीज़ है यहाँ पर, राइट। और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़ है, टॉक्सिक साइकिल्स है, उससे एंड कर रहे हैं। जिन भी लोगों का सेपरेशन, नो कांटेक्ट का जो भी टाइम फ्रेम है बहुत पहले से है गाइस, और आपने अपनी ऊर्जाओं पर अच्छे से काम किया है, इन्वॉक किया है, तो उसका जो फल है, उसकी जो मतलब जस्टिस है, जो रिवॉर्ड है, वो ये जो सोलर इक्लिप्स आएगा और जो न्यू मून की एनर्जीज आएगी ना, वो आपको जस्टिस दिलवाएगा। ये एनर्जी कुछ इस तरीके से काम करेगी कि थर्ड पार्टी के जो भी सीक्रेट्स दबे हैं, अगर वो आपके पार्टनर के सामने आज भी नहीं आए हैं तो वो आ जाएंगे, रिवील हो जाएगा। जो भी दबा है, जो भी छुपा है, वो सब एनर्जीज़ बाहर निकलते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। जो भी मतलब छुपाने की कोशिश की है वो सरफेस लेवल पर आएगा गाइस। अगर आपके पार्टनर ने उनकी जो फीलिंग्स है आपके प्रति, अगर आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, बिकॉज है एनर्जीज़ यहाँ पर है गाइस। अगर किसी के पार्टनर के अंदर आपके लिए सच्चा प्यार था, लेकिन थर्ड पार्टी के डर से, फैमिली के डर से, अगर कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व हो गया था तो उसका कुछ ब्लैकमेल था, उस वजह से अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे ना, तो ये पर्सन अब स्ट्रेंथ में आएंगे, राइट। अब सूर्य की ऊर्जाएं है तो वो काम तो करेगी, मून की ऊर्जा है तो वो तो काम करेगी। मतलब सन एंड मून रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को। तो जो भी ट्विन फ्लेम्स है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की सोल मर्जिंग होगी, मरकबा एक्टिवेट होगा, बहुत सारे रीयूनियंस, यूनियंस हो सकते हैं। अब ये आपका यूनियन 3D पर होगा या 5D पर होगा, वो आपके जर्नी पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, यूनियन रीयूनियंस होने वाले हैं, थर्ड पार्टी एनर्जीज रिलीज़ होने वाली हैं, और जो भी टॉक्सिक साइकिल्स है वो ख़त्म होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। अगर आप निराशा में गए, आप नेगेटिविटी में गए, तो यहाँ पर आपको भी ट्रिगर्स मिल सकते हैं। अगर आप आज भी हील्ड नहीं हो, अगर आज भी आप नेगेटिविटी में स्टक हो, आप दूसरे लोगों को ही कोस रहे हो, तो वहाँ पर आपको खुद को ट्रिगर्स मिल सकते हैं। और वो ट्रिगर्स इस तरीके के होंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन करेंगे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर अगर फैमिली है तो फैमिली को एंटरटेन करना स्टार्ट कर देंगे, और ये आपको एक ट्रिगर मिलेगा, राइट। तो इसी तरीके से ऊर्जाएं काम करती है। जब तक आपकी एनर्जीज अलाइनमेंट में नहीं आती है यूनिवर्स के साथ, राइट, तब तक आपको ट्रिगर्स मिलते रहेंगे। भले ही ये जो आपका कनेक्शन है वो आगे चलकर दोबारा से एक हो जाएगा, राइट, ये एक होने के लिए ही बना है, लेकिन उससे पहले आपकी क्लेंजिंग ज़रूरी है, आपके पार्टनर की क्लेंजिंग ज़रूरी है। आपके अंदर के जो भी ट्रॉमास है वो क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, आपके पार्टनर भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है, आप भी रेडी नहीं हो गाइस, तो यहाँ पर दोनों को भी ट्रिगर्स मिलने के चांसेस है, हैवी चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हर्मिट की एनर्जीज़ है, अवेकनिंग पीक लेवल पर यहाँ पर होगी। मतलब थर्ड पार्टी रीडिंग भी अगर यहाँ पर आई है तो बहुत मतलब ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ चुके हैं, उन्हीं लोगों के लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रही है, और उन्हीं लोगों को जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। उन्हीं लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन और एक्शन रिसीव होते हुए दिखाई दे रहा है।
बाकी जो लोग बहुत ज़्यादा आज भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं, डिस्टॉर्टेड एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा पेन में रहना, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर का वेट करना, कब आएगा कब आएगा, कब थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाएगी, थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, भगवान जी थर्ड पार्टी को रिमूव कर दो। थर्ड पार्टी को भगवान जी रिमूव नहीं करते हैं गाइस, ये आपका खुद का इनर वर्क उसे रिमूव करने में मदद करता है। आपने क्रिएट की हुई कार्मिक साइकिल्स है वो आपको ही एंड करनी होगी, भगवान जी एंड नहीं करते हैं। तो जो भी लोग कमेंट में लिखते हैं ना कि थर्ड पार्टी को रिमूव कर दो, तो वो ऐसे रिमूव नहीं होती है। ये आपके इनर वर्क पर डिपेंड करता है गाइज, आप किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करते हो उस पर डिपेंड करता है, आपकी सोच किस लेवल तक आ चुकी है। असेंशन का मतलब क्या होता है कि पास्ट में जो इंसान बहुत ज़्यादा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर डोमिनेट करना, बहुत ज़्यादा ईगो शो करना, तो अगर ऐसी एनर्जी होती है डिस्टॉर्टेड एनर्जी। लेकिन जब इंसान को लाइफ में ऐसे सबक मिलते हैं, ऐसे कर्मा मिलते हैं, तो उस इंसान के अंदर का गुस्सा शांत हो जाता है, जो ईगो होता है वो भी शांत हो जाता है, जो नफ़रत होती है वो भी पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाती है। ये कैसे होता है? ये इनर वर्क से होता है। और सेकेंडली मैस्कुलिन्स की लाइफ में, ये उनकी लाइफ में इतने ज़्यादा सिचुएशंस को देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें उनके साथ घटित होती है कि विदाउट एनी मेडिटेशन, एनी इनर वर्क, उनकी लाइफ में उनका असेंशन हो जाता है। लेकिन जो फेमिनाइंस होती है वो बैठकर इनर वर्क करती है। फेमिनाइंस का जो एक होता है वो धर्म के साथ रहती है, और मैस्कुलिन जो होता है वो कर्म क्षेत्र से लड़ता है। मतलब जो भी मैस्कुलिन्स होते हैं वो फेमिनाइंस की तरह एक जगह बैठकर मेडिटेशंस करे, इनर वर्क करे, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दोनों के चक्रास एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो फेमिनाइन जो भी काम करती है, जो भी कर्म करती है, उसका असर सीधा मैस्कुलिन के ऊर्जा पर पड़ता है, और मैस्कुलिन की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि उन सिचुएशंस के माध्यम से मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है और असेंशन होता है। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से एनर्जीज काम करती है। और देखिए, मैस्कुलिन और फेमिनाइन अगर मैंने बताया है तो हमेशा ट्विन फ्लेम ही नहीं होता है गाइज, हर एक इंसान के अंदर ये ऊर्जाएं होती हैं। अगर आप ओवरली किसी पर इमोशनली कोडिपेंडेंट हो, मतलब आपके अंदर की जो फीमेल ऊर्जा है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो डिस्टॉर्टेड है, बिकॉज आप किसी और के प्यार के लिए क्रेव कर रहे हो कि कोई और आके मुझे प्यार दे, अगर वो प्यार देगा तो ही मैं खुश रहूँगी। क्यों भाई? आप अपने आप के अंदर भी खुश रह सकते हो, अपने आप में भी कंप्लीट फील कर सकते हो, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आ सकते हो, लेकिन ये आपको इनर वर्क से करना होता है, राइट। ये एनर्जी मैंने एक्सप्लेन इसलिए की है गाइज, बिकॉज यही जो ऊर्जाएं हैं, यही आपको ट्रिगर भी करेगी और यही आपको ब्लेसिंग्स भी देने वाली है। अगर आपने ये सब कुछ हील किया है, आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, आप पॉजिटिव हो, खुश हो, लोगों को माफ़ करने में भरोसा कर रहे हो। अगर माफ़ करने में भरोसा नहीं कर रहे हो तो अपना खुद का युद्ध अपने बलबूते पर लड़ने के लिए तैयार भी हो, तो भी आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, अच्छी है, राइट। सिचुएशन से भागना नहीं होता है और लोगों को ब्लेम करना, मतलब ये नहीं होता है विक्टिम मेंटालिटी में रहना, मेरे ही साथ ये हो गया, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। कर दिया है, लेकिन उसका कर्मा भी उसे मिल रहा है, बिकॉज टावर की एनर्जी से यहाँ पर अगर आपके पार्टनर को कर्मा नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी एंजॉय कर रही है और आपके पार्टनर को, मतलब आपके पार्टनर भी एंजॉय कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये एनर्जी आने वाले समय में रेजोनेट होगी, या तो ये एनर्जी अपडेट आपके लिए है ही नहीं, बिकॉज कलेक्टिव्स के लिए होती है रीडिंग्स, तो हर एक इंसान के साथ एनर्जी मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये जो रीडिंग्स होती है वो किसी के नाम से पर्सनली नहीं होती है। जो भी लोग मेरे चैनल पर रीडिंग्स देखते हैं, जिन भी लोगों की एनर्जीज मैं पिक कर लेती हूँ, उन्हीं की ऊर्जाएं यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताते हैं, राइट। तो ओवरऑल थर्ड पार्टी और आपका जो कुछ भी होगा, वो सब चीज़ें आपके इनर वर्क पर, आपकी मेंटालिटी पर, आपके कर्मों पर भी डिपेंड करेगा, बिकॉज हर वक्त थर्ड पार्टी का ये हो गया, वो हो जाएगा, ये भी गलत है। वो तो गलत है, वो अलग बात है, उसने जो किया वो कर रही है, वो तो गलत ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है तो हमेशा
उसे मतलब कोसना ही चाहिए, ये नहीं करना चाहिए गाइज़। एनर्जी अपडेट्स बस आपको क्लैरिटी के लिए होते हैं और आप इससे भी कुछ ना कुछ लेसन्स लीजिए। आप अपने आप पर इसका मतलब इनर वर्क कीजिए। जो भी आपके अंदर दबी हुई छुपी हुई एनर्जीज़ हैं, आप शांत जगह पर बैठ जाइए और सोचिए कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आज भी आपको फ़र्क पड़ता है, जिससे आज भी आप इमोशनल हो जाते हो, आपको दुख होता है, दर्द होता है। अगर आपने किसी थर्ड पर्सन के लिए अपने दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत पाल कर रखी है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर है, चाहे वो आपका कलीग है, चाहे वो आपका पार्टनर है, इसका क्या मतलब है? नफ़रत को आपको हील करना है, विक्टिम मेंटालिटी को आपको हील करना है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करते हो तब तक आपको भी ट्रिगर्स मिल सकते हैं, बिकॉज़ एनर्जीज़ ही कुछ इस तरीके की आई है। तो एक्सप्लेन मैं उसी तरीके से आप लोगों को करूँगी गाइज़। और जो भी लोग इस एनर्जी से बाहर आए हैं, उन लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए रिलीज़ हो रही है और फाइनली आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन यहाँ पर हो रहा है। तो यही है गाइज़ एनर्जी अपडेट। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली है और बहुत कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई भी है, तो वो फॉलो भी कीजिए गाइज़। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।